इसमें जो विषय महत्वपूर्ण है उस ओर मैं थोड़ा सा माननीय गृह मंत्री जी का भी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जयराम जी ने पूरी बातों को रखा है। सामान्यतः देश का जो जनजातीय क्षेत्र है वो पर्यावरण के संरक्षण का क्षेत्र है, वो खनिज से भरा हुआ क्षेत्र है। वहां पर देश की अगाध खनिज संपदा पड़ी हुई है और जब इसका दोहन होता है तो वहां का जो जनजातीय आबादी है वो बहुत विस्थापित होती है, उसका व्यवस्था नहीं हो पाता है। और इस कारण से मैं समझता हूं एक पोलावरम का जो परियोजना है बड़ा उपयोगी है, दोनों राज्यों के लिए उपयोगी है, वो बनना चाहिए। राज्य तो बनेगा ही, इसमें जो विस्थापन का काम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जनजातीय आबादी जो है वहां, क्योंकि वो खेती के अलावा दूसरा काम कोई कर नहीं पाता, वहां से जब वो विस्थापित हो जाता है, कहां जाता है, क्या करता है, पता नहीं चलता। देश के 12 करोड़ की आबादी में से लगभग 4 करोड़ की आबादी कहां चली गई आदिवासियों का आज तक पता आता नहीं है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें जो उड़ीसा का क्षेत्र है, दंतेवाड़ा हमारा बस्तर का क्षेत्र पड़ेगा और खम्भम डिस्ट्रिक्ट का सारा इलाका पड़ेगा उसमें, और उसमें जो इतनी बड़ी आबादी है उसको कहां पर स्थापित किया जाएगा, उनका पुनर्स्थापना का काम अत्यंत संवेदना के साथ उन जनजातियों के साथ में किया जाना चाहिए। और उस क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं किस क्षेत्र में बसाए जाएं, कहां उनका घर बनेगा, कहां उनके लिए खेती होगी, कौन से धंधे में वो लोग जोड़े जाएंगे, आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होगा, जो उस क्षेत्र से विस्थापित हो रहे हैं, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं उस क्षेत्र में जो वन्य क्षेत्र हैं उसमें जितने पर्यावरण को नुकसान होने वाला है उसके पुनर्स्थापना का भी प्रबंध होना चाहिए कि कहां उतने पेड़ लगाए जाएंगे, कहां पर इतने बातें की जाएंगी कि वर्ल्ड जो वार्मिंग होने वाला है, जो दुनिया गर्म हो रही है, उसको रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा बिंदु है इस महत्वपूर्ण विधेयक पर। और इसलिए उस क्षेत्र के रहने वाली आबादी को फिर से विस्थापित किया जाए पूरी योजना के साथ, पूरे उनके रोजगार के साथ, उनके आने वाली पीढ़ी की पूरे भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से ये सारी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये जो विधेयक है माननीय गृह मंत्री जी ने जो यहां प्रस्तुत किया है उसका पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूं। और इन सारी भावनाओं के साथ सरकार और हमारे माननीय गृह मंत्री जी उसको देखेंगे। और चूंकि ये बहुत गरीब और आदिवासी लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, संवेदना सहित उनके व्यवस्थापन की बात वहां होनी चाहिए। और ये जो तेलंगाना का राज्य है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये दुर्भाग्य की बात है अभी तक नहीं हुआ। और इस विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करते हुए जो बातें वहां पर आने वाली हैं विधि सम्मत तरीके से, संवेदना तरीके से, मानवीय आधार को दृष्टि में रख करके वहां के विस्थापन और अन्य व्यवस्थाओं को करने के लिए हमारी सरकार, माननीय गृह मंत्री जी इसको पूरी तरह से करेंगे, ऐसा विश्वास करते हुए मैं पूरी ताकत से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।